So this is the structure of a neuron जिसमें plasma membrane get stretched and forms these hair-like projections. Hair-like projections इनको neuronal processes कहा जाता है, neuronal processes या तो neuronal fibers कहा जाता है, ठीक है। इनमें से जो सबसे लंबा वाला न्यूरोनल फाइबर हो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सॉन, और जो बाकी के छोटे छोटे हों वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइटिस। डेंड्राइटिस, तो डेंड्राइटिस का सिंपल माना होता है बेटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे एक न्यूक्लियस भी होता है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म भी होता है विच कैन बी कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म एज वेल, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल याद रखिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो यहाँ के गोल्जी बॉडीज़ होते हैं उनको निसल बॉडीज़ कहा जाता है, निसल बॉडीज़। तो जहाँ से एक्सॉन निकलता है दिस इज़ कॉल्ड एज हिलॉक, और दीज आर कॉल्ड, ये जो एक्सॉन की बॉडी है मैन, दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, राइट। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस, दीज आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये जो है सेल की बॉडी कहलाती है, इसको साइटोन भी बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं। देखो बेटा मैंने कहा कि न्यूरॉन्स जो हैं दे कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। लेट अस से फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन मेरे थंब में यहाँ पे है, तो लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द थंब, ये जो है फिंगर है, राइट। तो यहाँ पे ये न्यूरॉन है और ये उसके डेंड्राइटिस है। मैं अगर इसको यहाँ पे लेट अस से फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूरॉन, और ये जो है ये आपका थंब, ठीक है जी। सो ये आपका थंब और ये एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन के यहाँ पे दिस इज़ द, तो आप क्या कर रहे हो, लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं ये जो थंब है एक पिन से प्रिक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं प्रिक कर रहा हूँ तो प्रेशर विल बी इंसर्टेड, वो जो फाइन वो जो प्रेशर एक बहुत ही छोटी नीडल से जो प्रेशर इंसर्ट किया जाता है इट विल एक्टिवेट, यहाँ पे जो है मैंने बताया था मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, वो मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है देयर इज़ द पॉजिटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज रहती है और अंदर जो है नेगेटिव चार्ज रहती है, यानी देयर इज़ अ पोटेंशियल क्रिएटेड। आपने इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल हेयर। दिस इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा न्यूरॉन की सरफेस पे रहता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उस साइड में देयर इज़ वन चार्ज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड में देयर इज़ द अपोजिट चार्ज एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो जैसे ही मैकेनो रिसेप्टर मान लीजिए यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो इट विल कॉज द ओपनिंग ऑफ चैनल, जिससे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाए, नेगेटिव बाहर चली जाए, तो उसकी वजह से व्हेन द चार्ज आर मूविंग वी हैव एन इलेक्ट्रिक करंट, राइट। वो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायरिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये यहाँ से आएगा हिलॉक में चला जाएगा, हिलॉक में थोड़ा एम्पलीफाई होके इट विल गो to through the axon, travel through the axon into the axon terminals. So this will be the डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मूविंग थ्रू द न्यूरॉन, राइट। ये जो न्यूरॉन है मैंने पहले ही बताया, ये चूँकि इंफॉर्मेशन ले जाने वाला है फ्रॉम द टिप ऑफ द थंब टू द ब्रेन, सो इट विल बी ए सेंसरी न्यूरॉन, राइट। सेंसरी न्यूरॉन ये यहाँ से ले जाता है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस इज़ हाउ इम्पल्सेस ट्रैवल थ्रू द न्यूरॉन। न्यूरॉन की महफिल जो है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो होती है electrically charged. There is a potential difference which is called as action potential, which is called as resting membrane potential. resting membrane potential जो है जैसे ही मैकेनोरिसेप्टर्स पे कोई प्रेशर आ जाता है they will that creation of that pressure will activate the receptor, receptor से ये जो है चैनल्स खुल जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट छोटा सा जनरेट होता है, राइट। वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है थ्रू द इंटायरिटी ऑफ द न्यूरॉन एंड इट कन्वेज द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका न्यूरॉन है वो बैठ जाता था, राइट, यहाँ तक।
मैसेज तो यहाँ तक पहुँची कि कोई भी चीज़ नोकीली जो है उससे प्रेशर इंसर्ट हो रहा है, उससे पेनफुल सेंसेशन क्रिएट हो रही है। तो ये न्यूरॉन की तो लेंथ इतनी ही। फिर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे होता है और वो ये करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता है और वो आगे ले जाता है। इस तरीके से आगे आगे जाके ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है ये करंट, राइट। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सीखा, आप लोगों ने न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस जनरेट कैसे होते हैं और ट्रांसमिट कैसे होते हैं। अब ये चूँकि एक्सॉन है तो एक्सॉन में से छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट चलता है। हमारी जो वायर्स होती हैं दे आर नेवर नेकेड, दे आर इंसुलेटेड विद अ रबर कवरिंग। यहाँ पे भी कुछ कवर होता है ऐसा, तो उस कवर को माइलिन शीट कहा जाता है। उससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत तेज़ी से भी मूव होता है और इसको इंसुलेशन भी मिल जाती है। सो दिस इज़ द शीट फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ऑफ एक्सॉन्स rather, right? Sheath. So this is also called as myelin sheath, MYELIN, myelin sheath. एस्ट्रोसाइट, बहुत सारी सेल से माइलिन शीट बनी हुई होती है। यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक ये जो है सेंसेशन पहुँच जाती है। अच्छा, तो व्हाट वी वर गोइंग टू डिस्कस इज़ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है। तो dear students, let us say for example this is again I am going to make the structure of the thumb. ये जो है this is the structure of the thumb, right? तो यहाँ पे एक न्यूरॉन था, एक्सॉन्स थे, हमने प्रिक किया था। प्रिक करने की वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, वो एक्सॉन के थ्रू कन्वे हुआ था एक्सॉन टर्मिनल्स पे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस में ये करंट चला जाता है। इस तरीके से तीसरा चौथा पांचवा, जब तक नहीं ये कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँच जाए, स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँच जाए। तो हमने अब समझना है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक करंट जो मैकेनोरिसेप्टर की वजह से जनरेट हुआ था। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्सॉन, ये एक्सॉन आ रहा है। फिर मैंने बताया था कि एक्सॉन जो है वो एंड होता है थ्रू दीज टर्मिनल्स विच आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स। तो हमारे पास ये मान लीजिए ये एक्सॉन के 3 एक्सॉन टर्मिनल्स हैं और यहाँ से करंट आ गया था, राइट। एक्सॉन के यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। दीज वेसिकल्स जैसे ही करंट यहाँ से आता है जो पहले जनरेट हुआ था, ये करंट जो है, ये करंट, दिस करंट विल इंड्यूस द एक्सोसाइटोसिस ऑफ दीज वेसिकल्स। जैसे ही वो करंट पहुँचता है इसके बाहर यहाँ पे, दिस इज़, ये जो है दिस इज़ अनदर न्यूरॉन, दिस इज़ डेंड्राइट ऑफ another neuron. This is the axon of the first neuron. This is called अच्छा ठीक है। तो ये जो बीच में गैप रहती है, यहाँ पे we have the axon terminal and we have the dendrite of another neuron. This whole structure is called as the synapse, right? इस तरीके से ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट बन जाती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बन जाती है। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, राइट, ओके। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ से मैंने बताया था जैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है तो दीज वेसिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये वेसिकल्स आते ही दे विल जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस तरीके से ये आगे आगे चलता रहेगा। ये जो करंट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होता है दिस इज़ कॉल्ड एज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनेप्टिक
मिशन। तो हम जो भी कोई चीज़ सेंस करते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो लाइट सेंसेशन हो, फोटो रिसेप्शन जिसको कहा जाता है, चाहे वो कोई भी थर्मो रिसेप्शन हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमसे सेंस होती हैं, दे ट्रैवल टू द ब्रेन थ्रू, पहले तो थ्रू द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और एन इम्पल्स इन द न्यूरॉन विच सेंसेस टेस्ट स्मेल लाइट और थर्म, और उसके बाद वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को ये ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक सिंपल सी एग्जांपल, आपकी आई में फोटो रिसेप्टर्स रहते हैं, रॉड एंड कोन सेल्स में फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट रहता है। जैसे ही लाइट आपकी आँखों में गुजरती है कॉर्निया से और आपके आई लेंस से रेटिना पे आ जाती है, वहाँ पे लाइट रेडिएशन जो हैं उनकी वजह से कोई तो कोन सेल्स और रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, दे सेक्रेट अ केमिकल विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर आपके जो ऑप्टिक नर्व है उसके थ्रू ब्रेन में चला जाता है। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस। आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। whatever is left in the topic will be inshallah rahman studied tomorrow. We are going to talk about peripheral nervous system, reflex action, reflex arcs, and various other topics tomorrow. Till then, goodbye, stay healthy, work hard, and see if there is anything you do not understand, contact me. Bye.